अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे ने एक नई तारीख रकम की है, एक बड़ा मार्का मारा है और वो है अपनी तारीख की सबसे लंबी ट्रेन कामयाबी से चलाई है। 2500 फुट तवील ये ट्रेन कराची से कोटी तक गई और इसकी मजीद तफसीलात क्या हैं, क्योंकि इस ट्रेन के जरिए रेलवे की आमदन में अरबों रुपए का इजाफा मुतवक्का है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से प्लास्टिक और प्लास्टिक की मसनूआत की बरामद में एक्सपोर्ट में 54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है। इसी प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान रेलवे से बिलाखिर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इन्होंने एक बड़ी माल बरदार ट्रेन तैयार की जो कि 2500 फुट तवील थी। अगर किलोमीटर्स में आपको बताएं तो 1.25 किलोमीटर तवील थी ये ट्रेन, जिसके अंदर 50 बोगियां थी और 3000 टन कोयला इनके ऊपर लदा हुआ था। अगर इस ट्रेन का वजन आपको बताएं तो कुछ 4132 टन इस टोटल ट्रेन का वजन है। इसमें वैगन्स का वजन भी था और इंजन का तो था ही था। ये ट्रेन कराची से चली और 126 किलोमीटर का फासला तय करके कोटड़ी पहुंची है। इसके जरिए पाकिस्तान के अंदर कोयले की तरसील फ्यूचर में मुमकिन हो सकेगी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? पाकिस्तान रेलवे ने चंद साल पहले जनरल इलेक्ट्रिक के GEU 40 मॉडल के लोकोमोटिव्स खरीदे थे, जो कि 4500 हॉर्स पावर के ट्रिपल इंजन खरीदे गए थे और मकसद ये था कि इनके जरिए माल बर्दारी को फरोग दिया जाए। हम हर दफा आपको बताते हैं कि कोई भी रेलवे माल बर्दारी से कमाती है और मुसाफिर बर्दारी में कुछ सब्सिडी देकर लोगों को फायदा पहुंचाती है। मुसाफिर बर्दारी में कभी भी दुनिया की कोई रेलवे कामयाब नहीं है, क्योंकि मुसाफिर उतना बल्क में पैसा अफोर्ड ही नहीं करते जितना सामान की तरसील में ताजर अफोर्ड करते हैं। अब इस ट्रेन में कितना सामान लदा है? 94 22 व्हीलर ट्रॉलों जितना सामान सिर्फ इस एक ट्रेन में लदा है। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए वो 94 ट्रॉलर सड़कों पे आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, महंगे पड़ेंगे, फिर माहौल ख़राब होगा, फिर सड़कों के ऊपर रश होगा और आखिर में हमारी जो सड़कें टूटेंगी तो आवाम को उसकी वजह से मसाइल होंगे। तो अगर हम 94 बड़े ट्रॉलरों का सामान उठाकर एक ट्रेन में ला सकते हैं तो अज्यूम कीजिए मुल्क के अंदर चलने वाले जो लाखों की तादाद में ट्रक्स हैं, इनको अगर हम शिफ्ट कर दें, यानी इनका सामान हम शिफ्ट कर दें पाकिस्तान रेलवे की पटरियों पे, तो हमारी सड़कों से कितना ट्रैफिक जैम हट सकता है। अब इन 94 ट्रॉलरों को कितने लोगों ने हैंडल किया है? 3 मेंबर क्रू ने। अगर इसी सामान को 94 ट्रॉलरों के जरिए कराची से कोटरी तक पहुंचाया जाता तो कितने लोग दरकार थे? कम से कम 188 लोग चाहिए थे, एक ड्राइवर एक कंडक्टर। मैं कम से कम कह रहा हूं, इसके अलावा कोई ना कोई उनका असिस्टेंट जरूर होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 लोग, फिर कॉस्ट भी 4 से 5 गुना कम। बेसिकली ये कोयला जो कि कराची की बंदरगाह से साहिवाल तक आता है वो हुकूमत के लिए भी दर्द सर है, इस पावर प्लांट के लिए है, हमारे लिए तो महंगी बिजली जनरेट करता ही करता है। अब साहिवाल के करीब लगा हुआ कोल बेस्ड पावर प्लांट अगर दिन के 22 घंटे चले तो सालाना 45 लाख टन कोयला दरकार है। ये सारा कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इस पावर प्लांट की स्पेसिफिकेशन इंपोर्टेड कोल के हिसाब से बनाई गई है। जिस मेयार के से कोयला चाहिए वो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो जब कोयला हमारी कराची की बंदरगाह पर इंपोर्ट होकर आएगा तो वहां से साहिवाल तक तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला ये इतनी बड़ी बल्क में ट्रेन ही पहुंचा सकती है। अब ट्रेन को सिर्फ इस कोयले की तरसील में 5 से 6 अरब रुपए की आमदन होती है। दूसरी तरफ इस पावर प्लांट का नुकसान होता है। अगर ये पावर प्लांट कराची की बंदरगाह पे लगा होता, जैसे दीगर 2 और कोल बेस्ड पावर प्लांट लगे हैं, तो हमें ये 5-6 अरब रुपया कम अदा करना पड़ता। ये 5-6 अरब रुपया मेरे और आपके बिजली के बिल में लग के आता है। 1 से 1.5 रुपया यूनिट साहिवाल पावर प्लांट से इसलिए महंगा बनाता है क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर कोयले की, वो इसकी ज़्यादा है। तो हम खुश हैं पाकिस्तान रेलवे ने इस काम का आगाज़ किया, क्योंकि इसके बाद इसी तरह बड़ी ट्रेन जो हैं मुल्क के अंदर खाद, मुल्क के अंदर गंदम या इस तरह की बल्क प्रोड्यूस जो है वो मुहैया कर सकेंगी। 50 बोगियां
अगर ये लोग लेकर आई हैं तो कल को 50 कंटेनर वाली जो वैगन्स होती हैं वो भी चलेंगी। तो इसके ज़रिए हमारे एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को बहुत सस्ता एक ज़रिया मिलेगा। इस ट्रेन की रफ्तार कम रही है, 60 किलोमीटर की मैक्सिमम रफ्तार इसने ट्रेन की है, 38 किलोमीटर फी घंटा की औसत से ये चली है। अभी भी हमारी बोगियां और हमारे ट्रैक आपस में इस काबिल नहीं कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर माल बरदार ट्रेन चल सके। ML1 बन गई तो इसी ट्रैक के ऊपर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी चलेगी और मुसाफिर ट्रेनें तो 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 7 माह का डाटा आया है, इसमें पाकिस्तान से प्लास्टिक की एक्सपोर्ट्स में 54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जो एक्सपोर्ट्स पिछले साल के 7 माह में 140 मिलियन डॉलर्स थी, वह बढ़कर 215 मिलियन डॉलर्स हो गई हैं। ये डॉलर्स में बढ़ी है और वॉल्यूम में बढ़ी है। पिछले साल के 7 माह में हमने तकरीबन 97,900 टन प्लास्टिक और प्लास्टिक की मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। रवा साल हम लोगों ने 2,13,000 टन सामान जो था प्लास्टिक का बना हुआ उसकी मसनूआत एक्सपोर्ट की है। ये 118% का इजाफा है। अगर हम वजन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से देखें, अगर कैश के हिसाब से देखें तो 54% का इजाफा है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है प्लास्टिक और प्लास्टिक की मसनूआत एक्सपोर्ट करने का। बदकिस्मती हमेशा ये रही कि हम लोग अपनी ज़रूरत की प्लास्टिक की मसनूआत भी कभी चाइना से, कभी ईरान से इंपोर्ट करते हैं। ईरान से ज़्यादातर स्मगल करते हैं, चाइना से इंपोर्ट होकर आती हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी लग जाती है तो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल से ही इतना प्लास्टिक निकलेगा जो कि हमारी अपनी ज़रूरियात के लिए भी काफ़ी होगा, और फिर हम उस प्लास्टिक से मुख्तलिफ मसनूआत बना कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अभी पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात की जो 40-50% पेट्रोलियम मसनूआत रिफाइंड हालत में ख़रीदता है, उसका एक तो नुकसान ये होता है हमें वो महंगी मिलती है, मसलन पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है, और फिर ख़ाम तेल को रिफाइन करने के बाद जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स UAE या सऊदीया अपनी रिफाइनरी से बनाते हैं वो उसको अलग बेच देते हैं। जब यहाँ पर बड़ी रिफाइनरी लगेगी, हम यहाँ पर ख़ाम तेल मंगवा कर उससे 6,000 मसनूआत बनाएंगे। वो मसनूआत हमारे मुल्क के भी कारआमद रहेंगी, हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे, और पेट्रोल डीजल की कीमत में तो वैसे ही कमी वाक़ई होगी। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।